बसें चलती हैं उनमें महिलाएं और पुरुष लिखा रहता है सीटों के पास। एक बार की बात है कि एक यादव जी थे जो अनपढ़ थे और वे उस बस में चढ़ गए। जब बस में चढ़े तो जो महिलाओं का, चूंकि वे अनपढ़ थे पढ़ तो नहीं पा रहे थे कि महिलाओं का सीट है या पुरुषों का, तो सारे सीट भरे हुए थे और महिलाओं के पास हो गए। वहां पे 2 सीटें खाली थी लेकिन महिलाओं की सीटें थी। बैठने की कोशिश करने लगे तो महिलाओं ने कहा कि हम महिलाएं हैं, हम महिलाएं हैं। फिर कोशिश करते, फिर बोलती कि हम महिलाएं हैं। तो यादव जी ने तपान से कहा कि आप महिलाएं हैं तो हम भी महिलाएं हैं। उसके बाद एक और ध्यान देंगे, एक कहानी इन्होंने प्रस्तुत किया जिसमें इन्होंने कहा कि ज्यादा नाट हो गया। तो मैं उससे संबंधित भी है, जहां तक मेरी शैली है और मैं अपने टूटे फूटे अंदाज में आप लोगों के बीच एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करना चाहूंगा। एक शराबी था, वह हनुमान का बहुत बड़ा भक्त था। शराब तो पीता था लेकिन हनुमान जी का भक्त था। एक दिन हनुमान जी प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो वत्स, क्या मांगते हो? तो उसने कहा कि मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं जो चाहूं वो मुझे प्राप्त हो जाए। हनुमान जी ने क्या किया, एक घंटी दिया उसको और कहा कि यह घंटी ले जाओ और जब बजाओगे तो तुम्हें अपने मन की जो इच्छा होगी जिस चीज को प्राप्त करने की वह प्राप्त हो जाएगी। लेकिन शर्त एक है कि जो चीज तुमको एक मिलेगी वही चीज तुम्हारे गांव वाले को 2 हो जाए। वह बेचारा घंटी ले गया, शाम का वक्त था, ले गया घंटी को और घर में ले जाकर के अपनी कुटिया में लटका दिया और लटका करके अपने रूटीन के हिसाब से मद्यपान करने चला गया। तभी उसकी मां जो थी झाड़ू लगाने जाती और जब झाड़ू लगाने गई, झुककर झाड़ू लगा रही थी, तब तक उसका माथा जो है घंटी में सटा और घंटी बजने लगी, घंटी बोलने लगी, काल लब काल लब काल लब। तो बुढ़िया सुनी तो आश्चर्यचकित हो गई, भाई ये घंटी क्या कर रही है कि काल लब काल लब। तो फिर उसने ट्राई करने के लिए फिर घंटी को बजाया। घंटी बोलती है काल लब काल लब काल लब। तो बुढ़िया बोलती है कि हमारा एक घर हो जा। तो उसको तो एक घर हुआ लेकिन गांव वाले को 2 घर हो गया। अब शराबी आता है तो उसको तो जैसे कृष्ण सुदामा वाली बात हुई थी वैसे शराबी को पहचान में ही नहीं आ रहा था कि भाई मेरा घर कहाँ गया। तो अब खोलते खोलते गया अपने घर में, तो अपनी माँ से पूछा तो माँ ने बताया सारी बात को। उसके बाद कहा रुक भाई अभी इतने अभी रुक ना, भाव मांगा था। तो घंटी को बजाता है और घंटी बोलती है काल लब काल लब काल लब। तो शराबी कहता है हमारे को हाथ टूट जाओ। तब तक गांव के लोग दोनों हाथ, ठीक है। तो अब उसके बाद उसकी मार बात ये क्या हो गया भाई? तो कह रहा है मारी अभी अभी रुकना। तो कह रहा है फिर बजाता है घंटी को। घंटी बोलती है काल लब काल लब काल लब। तो कह रहा है हमारे गोड़ टूट जा। तो गांव के लोगों का दोनों हाथ टूट गया। तब कह रहा है कि माई अभी अभी और बाकी बात। तो फिर कह रहा है रात का वक्त हो गया था तो दोनों हाथ लोगों का 8 लोगों का क्या हो गया, टूट गया। उसके बाद अपनी माँ से बोलता है कि अभी अभी रुक और आगे। कह रहा है फिर घंटी को बजाता है और घंटी बोलती है काला बा काला बा काला बा। तो कहता है कि हमारा दरवाजा पर एक इनार हो जा। तब तक गांव के लोगों के दरवाजे पर
तो इनाम हो गया। और सुबह हुआ और लोग टटोल के निकलते गए और कहाँ चले गए? कुएं में चले गए। ठीक है, एक इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि अवसर को पहचानना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, आप लोग उनके जीवन का दर्शन करेंगे, अध्ययन करेंगे, तो निश्चित रूप से यह पाएंगे कि उन्होंने समय को पकड़ने की कोशिश की है और जिसके बदौलत अंतिम पायदान पर पहुंचे, बुलंदियों के शिखर को उन्होंने छूने का काम किया। इस संबंध में एक छोटी सी कहानी है। एक मूर्तिकार था, उस मूर्ति की एक खासियत थी कि सर में आगे की ओर बाल था, पीछे की ओर बाल नहीं था, और उसके हाथ में तेज छुरा रखा हुआ। एक व्यक्ति कहता है, चूंकि उसे मूर्ति खरीदने की गया और जहां पर मूर्तियां लगी हुई थी, मूर्तियों का अध्ययन करने लगा। जब उस समय की मूर्ति के पास गया तो देखा कि यह एक ऐसी अजीब नायाब मूर्ति है जिसके सर में आगे की ओर बाल है, पीछे की ओर बाल नहीं है, और हाथ में तेज छुरा रखा हुआ है। तो उसे समझ में नहीं आ रहा था, कृपया शांति बनाएंगे, तो उसके समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये किस चीज की मूर्ति है। तो उसने मूर्तिकार को बुलाया और पूछा कि अरे भाई, आपने जो ये मूर्ति बनाई है, इसके सर में आगे की ओर बाल है और पीछे की ओर बाल नहीं है, और इसके हाथ में तेज छुरा रखा हुआ है, थोड़ा इसके बारे में मुझे समझाइए। मूर्तिकार ने कहा, सबसे पहले पूछा कि इसके हाथ में तेज छुरा जो है उसका मतलब क्या है। मूर्तिकार बताता है कि देखिए, समय कहता है कि मुझसे तेज धार वाला इस संसार में कोई नहीं, मैं सबको अपने बस में कर सकता। उसके बाद उसने पूछा, तो फिर इसके सर में आगे की ओर बाल है और पीछे की ओर बाल नहीं है। तो मूर्तिकार समझाता है कि देखिए, समय कहता है कि अगर मुझे कोई पकड़ना चाहे तो सिर्फ आगे से पकड़ सकता, क्योंकि सर में आगे की ओर बाल है। मुझे कोई पकड़ना चाहे तो सिर्फ आगे से पकड़ सकता है, पीछे गंजा है। मैं जब आगे निकल जाऊंगा तो पीछे से पकड़ना मुझे क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समय को जो लोग पकड़ना चाहते हैं वे पहले से तैयार रहते हैं समय को पकड़ने के लिए, और तभी वे सफल होते हैं। और जैसा कि आप जानते होंगे कि इस दुनिया में 3% लोग ही सफल हो पाते हैं। आप अपने गांव का, अपने परिवार का, अपने समाज का जब अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि 3 से 4% लोग ही इस दुनिया में सफल होते हैं, सफलता के शिखर को पहुंचते हैं, शून्य से शिखर पर चले जाते हैं, जो समय के मूल्य को पहचानते हैं, महत्व को पहचानते हैं। एक बार की बात है, महात्मा गांधी का नाम आप लोग जानते ही हैं। क्या हुआ कि आजादी का दौर, आजादी के लिए स्वतंत्रता संघर्ष का दौर चल रहा था, और ब्रिटेन से एक कमेटी आई हुई थी यहाँ की स्थिति का जायजा लेने के लिए। जब यहाँ से वो कमेटी गई तो वहां के प्रधानमंत्री चर्चिल हुआ करते थे उस समय, और उस कमेटी ने वहां सुझाव दिया कि भारत में गांधी नाम का एक ऐसा व्यक्ति है जिसके नेतृत्व में पूरा हिंदुस्तान उसका दीवाना हो चुका है। तो चर्चिल ने कहा, भाई ऐसे शख्सियत से तो मैं निश्चित रूप से मिलना चाहूंगा। समय और स्थान निर्धारित कर दिया गया। चर्चिल महोदय बैठे थे, चर्चिल महोदय और गांधी मिलने वाले थे। तभी क्या होता है, जो स्थान निर्धारित था वहां पर गांधी जी जाकर बैठे हुए थे, और उनके बाद चर्चिल महोदय उसे कक्ष में प्रवेश किए। जैसे ही चर्चिल प्रवेश किए तभी हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा कि मैं 10 सेकंड से आपका इंतजार। गांधी ने कहा कि मैं 10 सेकंड से आपका इंतजार कर रहा हूं। तो उसे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल ने कहा कि अरे भाई, तेरे जैसे गांधी का हिंदुस्तान का पूरा विश्व दीवाना हो सकता है। ये होता है समय का महत्व। तो समय को जिसने पकड़ा वो आगे बढ़ा, और समय का महत्व जिसने नहीं समझा वो पीछे रह गया, और सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले लोगों की जो पंक्तियां हैं उसमें वह शामिल ना हो सका।